नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 24 और 25 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन इज द रेजिंग डे ऑफ द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP सेलिब्रेटेड। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको ITBP के नाम से जाना जाता है, का स्थापना दिवस भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखिएगा, कल यानी कि 24 अक्टूबर को ITBP ने अपना 63rd, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि इसने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? तो इसने 63वां स्थापना दिवस मनाया है। ITBP जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है दोस्तों, इसको भारत चाइना युद्ध जो इंडो सीनो वार था 1962 का, उसी टाइम बनाया गया था। एग्जैक्टली जो डेट था दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1962। और इनका जो मेन काम होता है, ये जो ITBP हमारी जो पैरामिलिट्री है, इसका मेन काम होता है कि भारत और चीन की लगभग 3488 किलोमीटर जो लंबी सीमा है यानी कि बॉर्डर है, उसको सिक्योर करना। चूंकि उस बॉर्डर पे आप देखोगे कि ग्रेट हिमालय लोकेटेड है, उसके बहुत ऊंची ऊंची चोटियां जो लगातार बर्फ से ढकी होती हैं, जैसे लद्दाख वगैरह के रीजन है वो है। तो वहां पर ये जो ITBP के जवान होते हैं बिल्कुल अपने जान को जोखिम में डालकर हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए इन सभी सैनिकों को, ITBP के जवानों को दोस्तों हिमवीर के भी नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे SSC GD अपने एग्जाम में पूछती है कि कौन सी मिलिट्री फोर्स के जो जवान होते हैं उनको हिमवीर के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो है ITBP। जैसे कुछ दिन पहले मैं NSG के बारे में पढ़ा रहा था, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं इनको ब्लैक कैट्स बोलते हैं, ऐसे इनको क्या बोला जाएगा? हिमवीर बोला जाएगा दोस्तों। और एक चीज यहां पे याद रखिएगा, ये जो हमारा ITBP है उसके इस समय जो DG हैं उनका नाम है राहुल राजगोत्रा दोस्तों। जो भी पैरामिलिट्री इंडिया के हैं, चाहे CRPF हो, CISF हो या BSF हो, सभी के जो DG होते हैं बिल्कुल याद रखिएगा वो इंडियन पुलिस सर्विसेज से गए हुए अधिकारी होते हैं। तो ये जो राहुल राजगोत्रा है दोस्तों, ये भी IPS है, पुलिस ऑफिसर है, मणिपुर काडर से आते थे, 1989 बैच के ही हैं दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है ITBP का एस्टैब्लिशमेंट डे, इसके DG, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका जो मोटो लाइन है दोस्तों। मोटो लाइन का मतलब होता है कि जो इंडिया की चाहे आर्म्ड फोर्सेज हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए सारे के सारे फोर्सेज एक उत्साहवर्धक लाइन या जिसको मोटो लाइन बोला जाता है बनाए रहते हैं। तो ITBP वालों का जो मोटो लाइन है ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, शौर्य, दृढ़ता, कर्म निश्चयता दोस्तों। इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि ये जो अवार्ड है एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड, ये अभी पिछले साल 2023 में शुरू किया गया था और ये इस बार का दूसरा एडिशन है अवार्ड का। और इस बार इसमें कुल 6 लोगों को पूरी धरती से एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 दिया गया है, जिसमें एक हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल की महिला को मिला है। तो बहुत बड़ी न्यूज है और ये आपसे जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाएगा, तो बिल्कुल उनका नाम याद रखिएगा, उर्मिला चौधरी दोस्तों। ये देखिए उर्मिला चौधरी को यहां पर यह अवार्ड दिया जा रहा है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, जो अमेरिका है उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं वो इस अवार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लिंकेट, एंटनी ब्लिंकेन जो है कि ये देखिए अवार्ड को क्या कर रहे हैं, उर्मिला चौधरी को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर उर्मिला चौधरी की बात किया जाए दोस्तों, तो इन्होंने फ्री कामलारी डेवलपमेंट फोरम की स्थापना की है, जहां पर ये 42 जो कोऑपरेटिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, उनके साथ मिलकर महिलाओं, बच्चों, इनके जो विकास के लिए फिर जो बेसहारा लोग हैं, लावारिस लोग हैं, अनाथ लोग हैं, उनको जो है कि आश्रय, शेल्टर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अगर इन उर्मिला चौधरी की बात करें तो ये भी एक
इसी टाइप की महिला थी जो बचपन में कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबरिंग से या फिर बाल दास्ता से संलग्न थी। बाद में उनको वहां से मुक्त कराया गया और फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करके इस संस्था को इस्टेब्लिश किया और आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। और रेसिज्म के खिलाफ यानी कि जो नस्लवाद होता है उसके खिलाफ एक वैश्विक पहचान, वैश्विक मुहिम छेड़ी है दोस्तों। इसी को देखते हुए जो अमेरिका की ये जो संस्था है जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, 6 लोगों में से पूरी दुनिया में इनको भी सिलेक्ट किया गया है। तो बिल्कुल उर्मिला चौधरी का नाम नहीं भूलना है आपसे, 100% पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिम्बेक्स 2024 इज एन एनुअल ज्वाइंट बाइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन, यानी कि सिम्बेक्स 2024 जो एक संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये किन दो देशों के बीच कराया जा रहा है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इंडिया और सिंगापुर। हमारी जो इंडियन आर्मी है, चाहे इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो, ये अपने पड़ोसियों के साथ और दुनिया के अन्य देशों के साथ समय समय पर अलग अलग एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। और उन्हीं नेवी एक्सरसाइजों में से एक है सिम्बेक्स 2024 जो इंडियन नेवी और सिंगापुर की जो रॉयल नेवी है इन दोनों के बीच कराया जा रहा है। कहां कराया जा रहा है ये बिल्कुल याद रखिएगा, ईस्टर्न नेवल कमांड इन विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो कई बार क्या होता है कि एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि सिम्बेक्स 2024 कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। कभी कभी तो आपसे पूछेंगे किन दो देशों के बीच, लेकिन आजकल जो ट्रेंड आ रहा है कि वो आपसे लोकेशन भी पूछ लेंगे, साथ ही डेट पूछेंगे कि कब से कब किया गया। तो डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया और 29 अक्टूबर तक चलेगा। अगर हम लोग इस जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है 2024 का, अगर इसके एडिशन की बात करें दोस्तों, तो ये इस बार का 31st एडिशन है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी पहली बार 1994 में, जब इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवी ने इसको कंडक्ट किया था। उस समय इस एक्सरसाइज का नाम हुआ करता था एक्सरसाइज लॉयन किंग, बाद में इसका नाम बदलकर सिम्बेक्स कर दिया गया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसका एक इंपॉर्टेंट चीज समझ जाइएगा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है ये 2 फेज में होगा, एक हार्बर फेज और एक इसका दूसरा सी फेज। हार्बर फेज में क्या होगा कि कुछ मीटिंग्स, स्पोर्ट या फिर ऐसे एक्टिविटीज टाइप के जो है कि यहाँ पे एक्सरसाइजेज होंगे जो कहां पर होंगे, हार्बर पे होंगे, यानी किसी पोर्ट पे, तो विशाखापत्तनम के आसपास कर दिए जाएंगे। और जो दूसरा वाला जो इसका फेज होगा वो सी फेज है, जिसमें रियल जो वेपन्स होते हैं उनको लेकर जो है कि समुद्र में अभ्यास किया जाएगा, बे ऑफ बंगाल में। तो बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों एक चीज और मैं आपको यहां पे बता दूं कि इंडिया अलग अलग देशों के साथ अलग अलग नेवल एक्सरसाइजेस करता है। अगर उनके लिस्ट की बात करें, जैसे लगातार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए जैसे वरुण एक्सरसाइज है, ये करता है इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर। हमारा सिलिनेक्स है, श्रीलंका और इंडिया ये दोनों मिलकर करते हैं। इंदिरा हमारा एक और इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है जो हम लोग रसिया के साथ करते हैं। मालाबार एक नेवल एक्सरसाइज है, बड़ा फेमस एक्सरसाइज है। पहले इसको भारत अमेरिका ने स्टार्ट किया, बाद में इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों को शामिल कर दिया। तो आज के डेट में इसको 4 देश मिलकर करते हैं। इसके अलावा सिम्बेक्स जिसका मैं अभी काफी देर से बात कर रहा था दोस्तों, इसके अलावा IBSAMAR जो ये है, ये 4 देशों का एक्सरसाइज है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का। इसके अलावा दोस्तों कोंकण, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी और ब्रिटेन की नेवी मिलकर करती है। ओसिंडेक्स जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है। इसके अलावा सहयोग कज़न जो है इंडिया जापान का है। और सबसे इंपॉर्टेंट नसीम अल बहार जो है ये इंडिया और ओमान का है। तो ये जो लिस्ट आपको यहां पे दिख रही है, इनमें से सारे इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी वाले बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन हॉकी फीमेल प्लेयर हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। देखो ना, ये जो क्वेश्चन है ये मैं बोलता हूं कि आज का सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए क्योंकि हमारी जो हॉकी फीमेल टीम है, ठीक है, नेशनल हॉकी फीमेल टीम, उसकी एक बड़ी लीजेंडरी प्लेयर ने अपने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है दोस्तों। तो उनका नाम क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, रानी रामपाल। देखिए रानी रामपाल है, बड़ी लीजेंडरी जो है कि खिलाड़ी रह चुकी हैं हमारे देश के लिए। इन्होंने टोटल
254 इंटरनेशनल मैच खेला, इन्होंने लगभग 120 गोल दागा और इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था 2008 में, जब इनकी उम्र मात्र 14 साल थी। तो सोचो 14 साल की उम्र में इस लड़की ने अपना करियर स्टार्ट कर दिया था और इंडिया की तरफ से सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनने का इन्होंने गौरव हासिल किया था दोस्तों। अगर इनकी बात करें तो इनका जो जर्सी नंबर है 28 है दोस्तों, और हमारी जो इंडिया हॉकी है उन्होंने इनके जर्सी नंबर को भी इनके सम्मान में रिटायर करने का अनाउंसमेंट किया है। जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर की जर्सी 10 होती थी, तो अब किसी और खिलाड़ी को ये 10 नंबर की जर्सी नहीं दी जाएगी। जैसे धोनी के जो जर्सी होती है उस पर 7 नंबर होता है, तो अब वो किसी और खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही हॉकी में भी रानी रामपाल की जर्सी का नंबर होता था 28, जिसको अब रिटायर कर दिया गया है। और इनका इतना इंपॉर्टेंस है दोस्तों कि इनको क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 100% पेपर में पूछा जाएगा कि इंडियन हॉकी का क्वीन किसको कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा रानी रामपाल। बेसिकली हरियाणा से आती हैं और 14 साल की उम्र में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया था और इन्होंने ऐसी अचीवमेंट हासिल की कि भारत सरकार इनको कई सारे पुरस्कार समय समय पर देती रही, जिसमें एक पद्मश्री अवार्ड इनका बड़ा फेमस है और दूसरा भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 में इनको मिला था। जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा कि भारत में सबसे बड़ा जो खेल रत्न अवार्ड होता है उसका नाम पहले हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। फिर क्या किया गया कि इसको जो मोदी सरकार है इन्होंने इसका नाम चेंज किया और अब इसका नाम कर दिया इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो आज के डेट में भारत का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार होता है वो मेजर ध्यानचंद होता है, जिसको ऑलरेडी 2020 में इनको मिल चुका है। तो ये बड़ा नाम है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, विच 2 कंट्रीज इज ऑर्गेनाइजिंग 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस मीटिंग। तो कौन से 2 देश 7वीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक आयोजित कर रहे हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत और जर्मनी ने मिलकर इसको स्टार्ट कर दिया है और ये नई दिल्ली में मीटिंग चल भी रही है। ये देखिए जर्मनी के जो चांसलर हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, ये जर्मनी के सबसे बड़े लीडर होते हैं, ये भारत के सबसे बड़े लीडर हैं। तो दोनों जो शीर्ष लीडर्स हैं इनकी बैठक चल रही है दिल्ली में, आज ही ये स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। और ये जो जर्मनी के चांसलर हैं जिनका नाम ओलाफ स्कोल्ज है, तो ये हमारे देश के 3 दिन के दौरे पर आए हुए हैं और ये जो पूरी की पूरी जो इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग चल रही है कंसल्टेंसी पे, ये पहली बार 2011 में स्टार्ट की गई थी और ये बाईएनियल होता है, यानी कि हर 2 साल पे ये मीटिंग होती है। तो इस बार का ये जो पूरा एडिशन है मीटिंग का, ये 7वां एडिशन है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा। और इसके पहले इंडिया और जर्मनी की जो नेवीज है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको नेवल एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर रहा था, तो इंडिया की नेवी और जर्मनी की ये नेवी अब तक पहली बार इन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, MPX। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लो कि आपसे 100% जीडी के पेपर में पूछा जाएगा कि इंडिया किस देश के साथ पहली बार मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, तो वो है हमारा कौन सा हमारा सहयोगी देश, जर्मनी दोस्तों। और ये कब स्टार्ट किया गया, तो अक्टूबर 21 से अक्टूबर 23 के बीच ये पूरा का पूरा आयोजित किया गया, पहली बार है। और इसके अलावा ये जो जर्मनी के चांसलर हैं इनके साथ हमारे मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में अगर कुछ खास बातें निकल कर आती है तो वो लोग हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे उस पे। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की जो पूरी पीडीएफ है रेडियन गुरुकुल से जाकर डाउनलोड कर लेना। लगातार डेली करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए हमारे रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस पे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लगातार करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।